सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट। तो आज अपन करेंगे वोकेबलरी बूस्टर सीरीज का नेक्स्ट वर्ड, वर्ड नंबर 13। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वर्ड। तो आज का सबसे पहला जो वर्ड है वो है एम्ब्रेंगो। तो इट मीन्स इसका मतलब होता है प्रतिबंध लगाना या फिर किसी चीज़ में रुकावट लेके आना। ठीक है, बाधा बाधा उत्पन्न करना, रुकावट। ठीक है, इसको आप आसान शब्दों में याद रखोगे। एम्ब्रेंजो इट मीन्स बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अपन सिनोनिम्स देखते हैं। तो सिनोनिम्स होगा यहाँ पे सबसे पहला स्टॉपेज। स्टॉपेज इट मीन्स यहाँ पे स्टॉप से याद कर सकते हो आप। स्टॉपेज इट मीन्स रोकना, किसी चीज़ को रोकना। ठीक है, तो इससे आप याद कर सकते हो स्टॉपेज। स्टॉपेज ये इसका सिनोनिम्स होगा। और नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे ब्लॉकेज। क्या है? ब्लॉकेज। ब्लॉकेज ये ऐसे अपन यूज करते हैं, ब्लॉक कर देना किसी चीज को, मतलब रोक देना उसको। तो ब्लॉकेज इसका क्या होगा? सिनोनिम्स होगा। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। क्या है? ब्लॉकेज। और नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे बैरियर। ये बैरियर भी इसका सिनोनिम्स होगा, क्योंकि बैरियर का मतलब होता है किसी चीज में प्रतिबंध लेके आना, बाधा, मतलब अड़चन आ जाना। ठीक है, बैरियर डालना। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये सिनोनिम्स होगा बैरियर। और नेक्स्ट वर्ड है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, आप इसको अच्छे से याद करिएगा। इम्पेडिमेंट। ठीक है, क्योंकि ये स्पेलिंग में भी पूछा जाता है और कई बार पूछा जा चुका है सीजीएल एग्जाम में। ओके, तो आप इसको अच्छे से याद करिए। इम्पेडिमेंट इट मीन्स होता है रुकावट या फिर बाधा या फिर अड़चन पैदा करना। तो ये सारे इस रुकावट से रिलेटेड ही सिनोनिम्स हैं। और नेक्स्ट वर्ड है हिंड्रेंस। हिंड्रेंस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है हिंड्रेंस। तो अपन नेक्स्ट आगे आगे के वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो 6 नंबर का वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे। 6 नंबर का वर्ड है वो है रेस्ट्रेंट्स। रेस्ट्रेंट ये इसका सिनोनिम्स ही होगा। क्या? रेस्ट्रेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर का वर्ड है डिटरेंट। डेटरेंट। डेटरेंट भी रिलेटेड टू रुकावट, बाधा से रिलेटेड है। ठीक है, हाँ। एंड 8 नंबर का है प्रोस्क्रिप्शन। प्रोस्क्रिप्शन भी रिलेटेड टू बाधा, रुकावट एंड अड़चन पैदा करने से रिलेटेड ही होगा प्रोस्क्रिप्शन। सो आप इसकी स्पेलिंग को लिख के देखिए ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। ठीक है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप ये वोकैब की जब भी वीडियो देखो तो आप इसको साथ साथ में बोलते चलिए एंड उसको लिखने की कोशिश कीजिए मीनिंग्स को, तो आपको अच्छे से याद होगी। सो नेक्स्ट 9 नंबर का वर्ड दिया हुआ है हर्डल। हर्डल इट मीन्स आप अपन डेली रूटीन में यूज करते हैं ऐसे वर्ड्स को, जैसे बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, उससे रिलेटेड हर्डल्स। ठीक है, इन इन इनकम्प्रेंस। इनकम्प्रेंस रिलेटेड टू बाधा। ठीक है, इनकम्प्रेंस। सो नेक्स्ट वर्ड अपन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट 10th नंबर का वर्ड दिया हुआ है रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंधित लगाने से रिलेटेड है। ठीक है, और ये ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन रिलेटेड टू बाधा। ठीक है, रुकावट। एंड नेक्स्ट वर्ड है 11th नंबर का स्टम्बलिंग। स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बलिंग ब्लॉक, ब्लॉक से याद कर सकते हो, स्टम्बलिंग ब्लॉक। एंड 12th नंबर का वर्ड है ऑक्यूलेट। ऑक्यूलेट स्टाइमाइन। ऑक्यूलेट और स्टेमाइन। स्टीमाई। स्टीमाई इज रिलेटेड टू रुकावट। ठीक है, सो 13 नंबर का वर्ड है सेंसरशिप। सेंसरशिप से रिलेटेड याद कर सकते हो, जैसे ये वो सेंसर बोर्ड होता है कि सेंसर बोर्ड यदि कोई फिल्म को मतलब उसकी जांच पड़ताल करने के लिए सेंसर बोर्ड होता है, तो सेंसर बोर्ड के द्वारा उसको रोक दिया गया है, मतलब उसमें प्रतिबंध पैदा कर दिया गया है, किसी फिल्म को रिलीज होने से रोक दिया गया है। तो इसको इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। क्या? सेंसरशिप। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे इंटरडिक्ट। इंटरडिक्ट। ओके, और 14 नंबर का वर्ड दिया ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल इट मीन्स बाधा से रिलेटेड है। ठीक है, ऑब्स्टेकल या ऑब्स्टेकल रुकावट है, बहुत सारी कठिनाइयाँ ऑब्स्टेकल से रिलेटेड। सो नेक्स्ट वर्ड अपन देखते हैं अभी। अभी अपन बाधा से रिलेटेड कितने 14 सिनोनिम्स देखे। स्टॉपेज, ब्लॉकेज, बैरियर, इम्पीडिमेंट, हिंड्रेंस एंड रेस्ट्रेंस, डिटरमेंट, प्रोस्क्रिप्शन, हार्डल एंड इनकम्बरेंस। ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन, ऑब्स्ट्रिक्शन, और ये स्टम्बलिंग ब्लॉकेज, ऑक्यूलेट, स्टमाइन, सेंसरशिप और ऑब्स्टिकल। ठीक है, तो 14 अपन ने यहाँ पे सिनोनिम्स देखे इस रिलेटेड टू रुकावट। ठीक है, अब इसका
उल्टा, मतलब एंटोनिम्स अपन देखते हैं, एंटोनिम्स होगा इससे रिलेटेड अपन देखते हैं, ठीक है। सो एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब होता है किसी का मतलब फायदा होना या फिर किसी की मदद करना, एडवांटेज उससे कुछ प्राप्त होना अपन को, मतलब इसमें कोई बाधा नहीं है, उससे अपन को कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है, ये एडवांटेज है, ये फायदा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये एंटोनिम्स होगा। और नेक्स्ट वर्ड है असिस्टेंस। असिस्टेंस ये रिलेटेड टू सहायता से रिलेटेड है। यदि मतलब कोई कोई व्यक्ति किसी काम करने के लिए जा रहा है तो उसकी अपन सहायता कर रहे हैं, तो ये सहायता से रिलेटेड होगा, मतलब उसमें रुकावट पैदा नहीं करना बल्कि उसके साथ साथ मिलकर उसकी सहायता करना, ठीक है। तो असिस्टेंट इज रिलेटेड टू एंटोनिम्स ऑफ दिस ऑफ दिस वर्ड, ठीक है। सो एट थर्ड नंबर का है हेल्प करना। हेल्प करना इज कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड मतलब मदद करना, ठीक है। और फोर्थ नंबर का वर्ड दिया हुआ है बेनिफिट। बेनिफिट भी फायदे से रिलेटेड है, मतलब किसी का फायदा होना, ठीक है। और वर्ड नंबर है फाइव। फाइव एड। एड मतलब भी होता है सहायता करना किसी की, ठीक है, एड करना। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको याद रखिएगा, एड करना। और ये पुश करना, मतलब इस किसी को मतलब बाधा, उसमें था बाधा उत्पन्न करना, उसमें है पुश करना, किसी चीज को, किसी व्यक्ति को कुछ काम करने के लिए उसको पुश करना, उसको थोड़ा इंस्पायर करना कि आप इसकी ये काम कर सकते हो। तो ये रिलेटेड टू इसका एंटोनिम्स होगा। क्यों? ये सारे वर्ड्स बाधा ना होते हुए किसी की मतलब पुश करने से रिलेटेड है, एडवांटेज फायदा या फिर हेल्प एड से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। तो अपन ने यहाँ पे 6 एंटोनिम्स देखे, एडवांटेज, असिस्टेंस, हेल्प एंड बेनिफिट और एड और ये पुश, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये वर्ड कंप्लीट हुआ। अब अपन देखेंगे इस वर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज करते हैं। सो मैं आपसे पहले हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, देन उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए। क्योंकि अगर आप खुद से करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और ये आपका आपने जो भी पीछे वर्ड याद किया है उसका रिवीजन भी आपका अच्छे से होगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है हर्डल। हर्डल से रिलेटेड अपन को सिनोनिम्स बताना, ठीक है। हर्डल्स इट मीन्स होता है कि रुकावट पैदा करना। तो सिनोनिम्स क्या होगा? इम्पीडमेंट, असेसरी या फिर प्रोग्रेस और एड, ये नहीं होगा, ठीक है। असेसरी नहीं होगा और ये प्रोग्रेस भी नहीं होता। इम्पीडमेंट वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं। सो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे हिंड्रेंस। हिंड्रेंस से रिलेटेड एंटोनिम्स बताना। ये भी रिलेटेड टू बाधा से रिलेटेड है, ठीक है, अड़चन बाधा से रिलेटेड है। सो एंटोनिम्स क्या होगा इससे? एंटोनिम्स होगा किसी का फायदा होना, एडवांटेज। एडवांटेज मतलब किसी की मदद करना, एडवांटेज किसी का फायदा होना, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा? एंटोनिम्स होगा, ओके। सो नेक्स्ट थर्ड नंबर का वर्ड दिया हुआ है ऑक्लूड। ऑक्लूड से रिलेटेड अपन को सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स क्या होगा? हिंडर होगा, बोन होगा, बिस्टिक बिटलिस होगा या फिर अनब्लॉक होगा। तो हिंडर वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो फोर्थ नंबर का वर्ड है स्टामाइंस। स्टेमाइंस भी अपन ने देखा था, इससे रिलेटेड अपन को सिनोनिम्स बताना है। इंज्योर होगा, इनहिबिट होगा, रैप्चर होगा या फिर जेनेसिस होगा। तो इनहिबिट वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अब ये फिफ्थ नंबर का वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे इम्पीड है। इम्पीड का मतलब यहाँ पे एंटोनिम्स बताना है आपको। इंजेक्ट होगा, इनहिबिट होगा, डेटर होगा, फिर ईज होगा। तो डेटर वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो 6 नंबर का है एम्ब्रिगो। एम्ब्रिगो सबसे पहला अपन ने वर्ड देखा था। सो इसका रिलेटेड एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स क्या होगा इससे रिलेटेड? मतलब किसी का सहायता करना, किसी की मदद करने से रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। मतलब असिस्टेंस। असिस्टेंट मतलब होता है सहायता करना, ठीक है, किसी के मार्ग में मतलब अड़चन पैदा ना करने से रिलेटेड, ना करना और उसकी सहायता करना। तो असिस्टेंट वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे इसके ये आंसर्स दिए हुए हैं। अपन ने यहाँ पे 6 क्वेश्चंस देखे इसको, मतलब पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड, और अपन ने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों को कंप्लीट किया इस वर्ड से रिलेटेड, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्ड के साथ, वर्ड नंबर 14। सो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और कमेंट में आप ये वर्ड्स भी लिख सकते हो आपके प्रैक्टिस के लिए। सो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही ये बूस्टर सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। एंड और भी यदि आपने पीछे के बर्ड्स नहीं देखे हुए हैं तो आप प्लीज़ उसको देखिए, क्योंकि अपन ने उसमें बहुत सारे बर्ड्स को कंप्लीट किया हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बर्ड के साथ।